ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है आपकी याद ना आए ऐसा कोई मूवमेंट नहीं। ओके, दैट इज़ द थिंग ओवर हियर। जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है या फिर सोचता रहता है बार 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 लगातार, जैसे कि घड़ी की सुई चलती रहती तो दिमाग से कोई पर्सन निकलता ही नहीं। उसके बारे में सोच चलती रहती है, वो पर्सन कैसा है, वो इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, जो दोनों के इंटरेक्शन हुई हैं वो मोमेंट याद आते हैं एंड पर्सन इसको भुला नहीं सकता। इट इज़ लाइक कि आप उनकी दवा और दुआ दोनों बन चुके हो। ठीक है, सो ये है आज का टॉपिक एंड देखते हैं। इफ इट रेजोनेट्स विथ यू दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब ये आपकी तरफ से हो सकता है या फिर उनकी तरफ से भी। ठीक है, तुमने लिए टोटल 2 ऑब्जेक्ट, पहला है ये टैरो एंड सेकेंड इज दिस ओरेकल। ओके, सो ब्लू ओरेकल एंड टैरो है। सो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेट्स कनेक्ट। चलो 1 मिनट हो चुका है एंड वी कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो एंड जस्ट कनेक्ट। ठीक है, 2-3 कार्ड तो आ गए। ओके, और ये इतने सारे कार्ड ओके आ चुके हैं। अब बस एक कार्ड देखते हैं आता है क्या। यस, आ गया। दैट्स इट। चलो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड्स आते हैं, राइट। एंड हियर वी गो। तो चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। ओके, सो ये है पहला कार्ड जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वेल, नाइट आ गया है सोर्ड्स का। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन, बहुत ही बातूनी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मिस करता है। मोर देन दैट, ये पर्सन हमेशा कोशिश करता है आपके करीब रहने का। ठीक है, करीब से मतलब ये नहीं कि द पर्सन विल ऑलवेज विथ यू। हो सकता है कि अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो लगातार आपके फ़ोन के कांटेक्ट के थ्रू रहना। ओके, मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हो, आफ्टर कि कोई पढ़ाई चल रही है लाइक कॉलेज वगैरह, या फिर यू आर इन सर्टन ऑफिस, तो कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, चाहे फिर वो सोशल हैंडल हो, ओके, या फिर कोई ना कोई पोस्ट डालना या फिर कोई कमेंट करना वगैरह वगैरह, तो मैसेंजर के थ्रू कम्युनिकेट करना, तो ये कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन का चलता रहता है। कम्युनिकेशन में फोटे, इनकी कम्युनिकेशन आता है जब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आते हैं, तो कम्युनिकेशन इनका फोटे होता है। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न ओवर हियर। दिस पर्सन वांट टू टेल यू कि वो कितना, मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजेसिव भी हो सकते हैं। ओके, एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सच में क्या सिर्फ ये वन साइडेड है, मतलब ये कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि एक जो प्यार की जो फीलिंग है वो ऑब्सेशन में कब बदल जाती है। ठीक है, मे बी आपने ऐसे कुछ कपल्स देखे होंगे एंड शायद यू कुड हैव जस्ट स्माइल लुकिंग एट देम कि ये तो इट्स लाइक थोड़ा सा पागलपन जैसा है कि बार बार इसके बारे में सोचना, किसी का हाथ पकड़ना, थामना, ऐसे देखना कि बाकी दुनिया गई तेल लेने। ओके, ऐसे भी शायद कपल आपने कभी देखे होंगे। बट दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। हालांकि अगर आपने कभी इनको बताया होगा या चेतावनी दी होगी कि भी आई वोंट टॉलरेट सच काइंड ऑफ डेफिनेशन फ्रॉम यू, जो प्यार की डेफिनेशन बनानी है, तो शायद वो थोड़ा सा दूरियां बनाए रखते होंगे, लेकिन दिल में वही चल रहा है। द पर्सन वांट टू बी क्लोज टू यू। ठीक है, सेकेंड जो बात है यहाँ पे वो है डेथ। ओके, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑल अबाउट इट। ये कार्ड आ गया फ्रॉम द स्पिरिचुअल रीम, यानी कि मेजर कराना से। ठीक है, डेथ का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो ये पर्सन बदलने को बिल्कुल तैयार है। ओके, एक मूवी आई थी, आई थिंक आर्या 2 ऐसा मूवी का नाम था, एंड वहाँ पे 2 दोस्तों की कहानी बताई गई है और वो अपने दोस्त के लिए कितना बदलता है फिर ये बताया गया है। सो दैट वाज रियली वंडरफुल टू लुक एट दिस फिल्म। बट एक जैसे कि यहाँ पे एक कार्ड है डेथ की, ये पर्सन आपके लिए कितना बदल सकता है। ठीक है, एंड आई थिंक इसने अपने आप में बदलाव करना शुरू किया होगा तब से, मे बी जब से आपने इनको जाना ही नहीं है। ओके, एक हिंदी मूवी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट मैं तेरा हीरो काइंड ऑफ कोई तो शायद मूवी थी जिसमें कि किसी लड़की को वो लड़का पसंद आता है, फाइट करते हो, वो कहते कि भाई आई वांट यू टू बी माय फियांसे इन लाइक दिस। तो फिर वो जो एक पोजीशन होता है जस्ट वन साइडेड, वो कितना होता है। तो मे बी ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहता है कि ये सच में आपके बारे में सोचता है। ये आपकी कोई भी बात आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता है कि हाँ भाई दिस इज माई फीलिंग, एक्सेप्ट द रोज और डोंट एक्सेप्ट द रोज, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ये कहीं ना कहीं की तरफ से होता रहता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। अगेन कार्ड आ गया लिब्रा का। ओके, एयर साइन। तो यहाँ पे जो बात है कि ये पर्सन जस्टिस चाहता है, जैसे मतलब क्या है कि बस एक तरफ से फीलिंग ना हो, इनको ये पता ना चले कि भाई बस ये इनकी तरफ से ही हैं
और आपकी तरफ से कुछ नहीं है और ये बस गोते खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन चाहता है कि अगर रिजर्वेशन करना है दोनों का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये नहीं कि इन्होंने रिजर्वेशन कर दिया और आपका भी ले लिया, आप नहीं आए और अकेले जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप आई थिंक काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे एंड काफ़ी कुछ दाव पे लगाया उन्होंने, मतलब अपना दिल बहुत दाव पे लगाया। में भी कभी भी टूट सकता है अगर आपकी तरफ से इनको वो पॉजिटिविटी नहीं मिली। मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड बी कमिटेड टू दिस पर्सन, डिपेंड होता है कि आपका क्या इरादा है रिगार्डिंग दिस पर्सन। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए परफेक्ट मैच है, यू आर लाइक जोड़ी नंबर 1, तो कौन आपको रोक सकता है, राइट। लेकिन ये दोनों की चॉइस है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पे, वो है द एम्प्रेस, ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट। फोर्थ कार्ड जो आ गया है, क्या है इसका मतलब कि भाई एम्प्रेस का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये आपको खुश करना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि जहाँ पे अगर उनको पता चल गया कि आपको गिफ्ट्स पसंद नहीं, तो शायद गिफ्ट देना बंद किया होगा। डजंट मीन कि उनको गिफ्ट नहीं देना चाहते, आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। तो शायद ये पर्सन बड़ी पार्टी करने वाला, मज़े करने वाला, आउटिंग करने वाला भी हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ यू सडनली या अल्टीमेटली इसने आपको अपने आप को चेंज भी किया होगा, ठीक है। मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है कि रिच या अमीर होने के बावजूद वो ऐसे कोई शौक नहीं रखता कि जिसको देख के आपको थोड़ा सा वियर्ड लगे, फिर थोड़ा आपको लगे कि भाई हमारे और आपके बीच में कितनी सारी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन शो ऑफ नहीं करना चाहता, ना ही अपने स्टेटस के वजूद पे आपका दिल जीतना चाहता है, ठीक है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों के दिल मिलते हैं या नहीं। मे बी इसको आपकी सादगी पसंद है, आपका साथ पसंद है, आपकी स्माइल पसंद है, आपके साथ समय बिताना, आपसे ढेर सारी बातें करना, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करते हो हर बार, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है टेम्परेंस। काफ़ी दिनों बाद एक कार्ड आ गया है सैजिटेरियस का, टेम्परेंस कार्ड, एंड व्हाट्स ऑल अबाउट इट। आई थिंक जादू छाया हुआ है इनके ऊपर आपका, ठीक है। दैट्स वंडरफुल। अभी आपको भूलते नहीं हो एंड हर बार जब वो अपनी आंखें झपकाते हैं तो आपका एक नया चेहरा उनके सामने आता है। आप मे बी ये सपनों में भी आपको देखते रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ये पर्सन कुछ वियर्ड चीज़ देखते हैं। इनके हिसाब से भाई इट्स लाइक कि जैसे आप आते हैं तो चारों साइड से रोशनी जगमगाती है, एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। मतलब होता है ना कि सबके सामने कोई अगर प्रपोज करे किसी को, पूरी दुनिया को पता चलता है कि दिस पर्सन इज प्रपोजिंग, एंड अगर आप हाँ कहते हो तो जस्ट इमेजिन कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो वो बात यहाँ पे है। इसके हिसाब से जो आप में बात है वो और किसी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस हिसाब से भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 जो एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। पहले तो एनर्जी है कि अगर आप में और इनमें थोड़ी सी दूरियाँ बन चुकी हैं, अब ये कितनी बन चुकी हैं वो तो किसी के ऊपर डिपेंड है, जिनको पता है। अगर दुनिया बन चुकी है तो ये पर्सन जो है वो आपको याद कर रहा है, मे बी शायद गम में डूबा हुआ है, ड्रिंक्स वगैरह हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड दोस्तों के साथ उठना बैठना, कहना कि आई मिस हर लाइफ, वैसे वो भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन शायद दिल टूटने के काफ़ी करीब भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इनका पॉजिटिवनेस आपसे अगर बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है, तो आप इसके ऊपर चिल्ला भी सकते हो, ये डिपेंड हो रहा है। हालांकि इट कुड ऑल्सो मीन कि अगर आप दोनों बहुत पैशनेट हो तो बहुत जल्द आप रियूनाइट हो सकते हो, यू विल बी विद ईच अदर एनर्जेटिकली, एंड यू विल बी लविंग ईच अदर। सेक्सुअली भी आप एक्टिव हो सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 कार्ड बचे हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला जो कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इट्स ऑल अबाउट द सेलिब्रेशन। वेटिंग मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे आ रहा है, ज़्यादातर मैं वेटिंग कहता, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो है सेलिब्रेशन की, ठीक है। एरीज, लियो, सैज जो फायर साइन है, कि भाई फाइनली इफ बोथ ऑफ यू आर हैप्पी, तो शायद आप लॉन्ग टूर बना सकते हो, फिर कहीं पे अगर जा चुके हो आप, तो मेमोरीज आपके दिमाग में छप सी गई है, स्पेंडिंग टाइम ऑल टुगेदर। सो वो भी एक चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये क्या है ये तो वही बताने की ज़रूरत नहीं है। एरीज, लियो, सैज आ गया वापस से, लेकिन ये है इट्स अबाउट कनेक्शन विद ईच अदर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है कि आप दोनों के रियूनाइट होने का, ठीक है। एंड जो हॉटनेस है एज अ कपल इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, वो कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि अगर ये लड़का है, इफ ही इज़ अ गाय, तो शायद इसका दिल टूट सकता है, टूटने वाला है।
आई डोंट नो व्हाई, मे बी शायद आप फ़िलहाल तो एक साथ इतने जल्दी रीयूनाइट होने के बारे में नहीं सोच रहे, या फिर आपको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है, या फिर यू आर नॉट ट्राइंग टू बी विथ हिम सेक्सुअली वगैरह, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद मैटर करती हैं। लेकिन ये सपना डेफिनेटली शायद इसके दिमाग में चल रहा होगा, हो सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट कि भाई अपनी जो साइड है, अब किंग जो होता है वो दो तरफ से काम करता है। एक तो वो या तो अपना जो मन है वो आपके सामने पूरी तरह से बोल सकता है, या तो फिर अपने जो भी इरादे हैं वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो ऐसे में बस दो चीज़ें आ रही हैं कि एक तो पर्सन जो क्लियरली विजिबल है आपके सामने, और दूसरा पर्सन है जो इरादे छुपा रहा है, ठीक है। तो फाइनल जो कार्ड आ गया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ खेल खेल रहा है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, और अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है देन इट्स गोना बी टोटली योर चॉइस, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो विद द कार्ड, ठीक है। क्या रीडिंग आती है देखते हैं। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं, ओके, एंड ये कार्ड आ चुके हैं। अब बस एक और कार्ड चुनते हैं तो फिर हमारा रीडिंग हो गया। चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ गए, ओके, सो हियर वी गो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो पहला जो कार्ड है वो है मैसेजेस। सो दिस पर्सन कुड बी ट्राइंग टू मैसेज विथ यू। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये पर्सन, आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहता है। द पर्सन इज ट्राइंग टू सेट अप अ कनेक्शन विथ यू, यू नो, मतलब कि आपको पता चले कि ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचता ही रहता है। फैमिली, तो मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको अपनी फैमिली से मिलाने के बारे में। हालांकि अगर दोनों के बीच अगर एज गैप है, या फिर दोनों के बीच अगर स्टेटस का गैप है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटस, तो शायद फैमिली का इशू आ सकता है, ठीक है। इनके साइड से नहीं, लेकिन आपके साइड से शायद आ सकता है, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सीरियस। दिस पर्सन इज वे सीरियस टुवर्ड्स यू, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या पता है कि कुछ लोगों को लगता है, जैसे कि अगर आप खुद की बात करें कि भाई हाँ ठीक है, तो रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई, तो मे बी आपने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये पर्सन विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर इतना सीरियस हो जाएगा, यू नो, कि आपने अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप को, अफेयर्स को देखा है, एंड यू वुड फील लाइक कि भाई हाँ भाई ठीक है, आई एम जस्ट विद समबडी, दैट डजंट मीन कि आई एम गोना बी सीरियस। लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन इतना सीरियस हो जाएगा ये शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जॉब स्ट्रेस। दैट इज समथिंग गोइंग ऑन, और फाइनेंशियली भी शायद कोई ना कोई दिक्कत शायद आ सकती है। यानी इसलिए नहीं कि काबिल नहीं है, ये इसलिए है कि आपके ख्यालों में खोते रहते हैं और उनका ध्यान नहीं लगता कहीं पे। मेमोरीज, जैसे मैंने कहा कि मेमोरीज आपके ऊपर मतलब काफ़ी रिलायड है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके, यू नो। तो हर प्रकार की मेमोरी, चाहे अच्छी हो या फिर जब आप इनके ऊपर गुस्सा हुए हो, आप सैड हो, तो वो मेमोरीज इन्होंने बहुत स्टोर करके रखी हुई हैं, ठीक है। देन गॉट दिस वन, जो कि है भाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ऐसे हालत में मे बी आप इनको बता भी नहीं सकते, मे बी यू नो कि ये पर्सन शायद डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के बहुत करीब है, और अगर आपने कुछ भी ऐसा कह दिया जो इनके दिल को ठेस पहुंचाए, तो शायद ये पर्सन यू नो मैनियाक से गुजर सकता है, या फिर कोई डिप्रेशन वगैरह आ सकता है। तो आपको अगर किसी को इनको जवाब यस नहीं देना है तो शायद थोड़ा सा ये ट्रिकी सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस वन। नेक्स्ट कार्ड है वो है नो रीज़न, एंड दैट्स इट। आई थिंक कोई पर्सन जवाब नहीं दे रहा है एक दूसरे को कि क्या बोलूँ मैं, ओके। ये शायद आपकी तरफ से भी हो सकता है, फिर इनकी तरफ से भी। अगर दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट है तो क्या कहे इसको, ये कोई नहीं आ रहा है। हेट ये उस समय आता है कि इफ़ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट और वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है और आप फिलहाल इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो हेट वाली फीलिंग यहाँ पे आ सकती है। एंड जो फाइनल जो 3 कार्ड बचे हैं वो क्या है, देखो, कॉम्प्लिकेशंस, देन यू गॉट चॉइसेस, एंड वी गॉट दी साइलेंट मोड, ठीक है। तो तीनों जो कार्ड्स है वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने साइलेंट मोड चुना है। ये आप भी हो सकता है, फिर वो पर्सन भी, वो आपको शायद चॉइसेस दे रहा है कि आप खुद चुनो आपको क्या करना है। डू यू वांट टू गो अलॉन्ग विद देम, क्या आपको उनके साथ समय बिताना है। देखो, वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, सोच रहे थे या सोचेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चॉइस आपके पास है कि आपको अभी इसके बाद उनसे जुड़ना है,
कितना जुड़ना है या बिल्कुल नहीं जुड़ना है। एंड कॉम्प्लिकेशन इज लाइक कि भाई ये आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, ये जो प्यार और ऑब्सेशन कब से बन गया, ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ हो सकती है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।